नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क के इस लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। थरूर अब क्या करने वाले हैं, ये सवाल अब केवल कांग्रेस पार्टी का ही बड़ा सवाल नहीं है, ये दूसरे जो दल हैं, उनका भी एक बड़ा सवाल हो गया है। अब देखिए, संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को घेरने के मंसूबे बना रही है और मुद्दा क्या है? वो राष्ट्रीय हित से परे होकर के सरकार को घेरने के एजेंडे में लिपटी हुई है। और दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं, यानी कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहले ही अपने घर के झगड़े समेट लें। अब बात सही भी है। कांग्रेस पार्टी में आपसी घमासान छिड़ा हुआ है। पिछले कई दिन से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान और उनके लेख पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने थरूर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी थरूर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो एक तरह से पार्टी ने तो थरूर को छोड़ ही दिया। इतनी बात कह करके और बताना बाकी क्या रह गया? इसको आपका समझना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, आप अगर कमेंट करेंगे ना, तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और हाइप जो मैंने कहा है, हाइप का तरीका है जब आप कमेंट करेंगे, तो हल्का-सा आप कमेंट को स्वाइप कीजिएगा। वहाँ आपको हाइप का बटन दिखेगा, उसे बस आप प्रेस क कर दीजिए। ये एक नया फीचर है यूट्यूब का। चैनल के प्रति आप अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा है, थरूर को किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। ये फैसला थरूर के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे अलग लाइन लेकर के चलने के कारण लिया गया है। यानी कि अलग लाइन लेकर के वो चल रहे हैं, अलग राय रख रहे हैं, अलग उनका माइंडसेट है। उस पर भी बात करेंगे कि उनका माइंडसेट क्या है। मुरलीधरन ने कहा है कि थरूर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, जो अब हम में से एक नहीं है। यानी कि थरूर को उन्होंने त्याग दिया है, थरूर को उन्होंने पार्टी में से अलग कर दिया है। तो पार्टी लीडरशिप थरूर के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला लेगी। अब ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस में शशि थरूर के दिन पूरे हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कांग्रेसी ही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं शशि थरूर के लेख, उनके बयान। तो संसद में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन राहुल गांधी ने काफ़ी रायता बिखेरा। कहते हैं कि मुझे कुछ कहने नहीं दिया जाता, लेकिन खुद ही सदन छोड़ के चले गए। अब वजह क्या है? वजह ये है कि पहलगाम के दोषी क्यों नहीं पकड़े गए हैं। अब देखिए, शशि थरूर किस तरीके से अपनी पार्टी को, यानी कि कांग्रेस को चिढ़ा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? देश किसी भी दल से ऊपर है, बड़ा है। वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। लेकिन इसमें गलत क्या है? ठीक कह रहे हैं वो। अगर विपक्ष मॉनसून सेशन में इस लाइन पर चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन विपक्ष क्या करने जा रहा है, कांग्रेस क्या करने जा रही है, वो आपको दिखाई दे रही है। उनकी लाइन अलग है और ऐसी उम्मीद भी थी। केरल के एक प्लेटफॉर्म से शशि थरूर ने यही बात तो कही है कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। दरअसल थरूर कोच्चि में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय विकास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। बोल और लिख तो वो बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अपनी बात कही है, तो सबको पता चल गई। थरूर ने कहा कि पार्टियां सिर्फ रास्ता है, देश को बेहतर बनाने का जरिया है। अगर देश नहीं बचेगा तो पार्टियों का क्या फायदा। इसलिए जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सभी दलों को मिल करके काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि देश के लिए दूसरे दलों से मिल करके काम करना चाहिए, तो कुछ लोग इसे गद्दारी समझ लेते हैं। अब आपको याद होगा पिछले दिनों गद्दार किसने कहा था, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा, शशि थरूर ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है, राजनीति में मुकाबला चलता रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में
सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। बहुत ही प्यारी बात कही है उन्होंने। थरूर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी और खड़गे जी तमाम सारे प्रयास करके इंडी वालों को इकट्ठा किए हैं और पहलगाम पर सवाल लगातार पूछने की रट लगाए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं संसद में कि कितने जेट गिरे हैं। एंड आपको याद होगा, थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और सेना का समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान को लेकर के नाराजगी दिखाई थी। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी की भाषा नहीं बोल रहे थे। वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको ठीक लगा वो उन्होंने बोला। वैसे अब थरूर ठान चुके हैं। अच्छा, ऐसी कई बातें हुई हैं जिनसे शशि थरूर और मोदी जी की केमिस्ट्री मैच होती दिखी है। रूस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थरूर 1 घंटे तक अकेले एक कमरे में मिलते हैं। क्या बातें हुई किसी को कुछ पता नहीं, और कांग्रेस को लगा कि थरूर तो गए। उसी दिन से इनके मन में वो कांटे की तरह चुभ रहे थे। अब पार्टी ने कह दिया है कि ठीक है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, ये हमारे नहीं है। अगर एक वरिष्ठ अपनी पार्टी के नेता को कोई ये कह दे कि ये हमारे नहीं है, तो फिर उसको पार्टी से निकालने की कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। उसे तो आपने कह ही दिया कि आप हमारे नहीं हैं, हमारी पार्टी के नहीं हैं, तो फिर बचता क्या है। दूसरी बात, कई ऐसे मौके आए जब थरूर ने अपनी पार्टी को अच्छा से धोया। न केवल खड़गे और राहुल को, बल्कि इंदिरा जी को भी नहीं छोड़ा, राहुल के चाचा जी को भी नहीं छोड़ा, संजय गांधी को भी नहीं छोड़ा। क्यों? शशि थरूर ने 10 जुलाई को मलयालम भाषा की एक अखबार दीपिका में प्रकाशित एक उनका राइटअप था, लेख था कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने नसबंदी अभियान को भी मनमाना और क्रूर बताया। उन्होंने लिखा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं जिन्हें किसी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। 50 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। यह 21 मार्च 1977 तक लागू रही थी। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने कई सख्त फैसले लिए थे। नसबंदी अभियान मनमाना फैसला था, लोकतंत्र के हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये थरूर लिख रहे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता भरा था और ये आगे चल के क्रूरता का उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों को टारगेट करने के लिए उन पर प्रेशर बनाया गया, उनके साथ हिंसा की गई, हिंसा का सहारा लिया गया। शशि थरूर अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही मूल्यवान बहुमूल्य विरासत है जिसे लगातार संरक्षित करना जरूरी है। सत्ता को सेंट्रलाइज करने, असहमति को दबाने और संविधान को दरकिरार करने का असंतोष कई रूपों में फिर से सामने आ सकता है। अक्सर ऐसे एक्शन को देश हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहरा दिया जाता है। इस अर्थ में इमरजेंसी एक चेतावनी के रूप में खड़ा है और लोकतंत्र के संरक्षकों को हमेशा सतर्क रहना होगा। थरूर देखिए यही नहीं रुके। उन्होंने 23 जून को फिर से हिंदू में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने इसमें मोदी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। ये बात सुन करके कांग्रेस बिलबिला उठी कि कहाँ तो क्या क्या चीजें कांग्रेस सोच रही थी, मोदी जी ये, मोदी जी वो, और उठ करके उन्हीं के एक नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी कि उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। अब कांग्रेस जब बिलबिलाई तो उन्होंने कह दिया कि ये
शशि थरूर की निजी राय है, इससे कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं। दरअसल ये वो पॉइंट था, जब सबको समझ जाना चाहिए था कि अब शशि थरूर के कांग्रेस में दिन पूरे हो गए हैं। द हिंदू के आर्टिकल को थरूर का कांग्रेस पार्टी को नाराज करने और उसकी लीडरशिप के साथ संबंधों में बढ़ती दरार के रूप में देखा जा रहा है। खड़गे ने भी ये कह दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कह दिया है कि पीएम की तारीफ के लिए शशि थरूर जो है कुछ भी कहे जा रहे हैं। ये मतलब वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही इसको। दरअसल उन्हें बड़ी तकलीफ है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है, दिलचस्प है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर पर 25 जून को तंज किया था। उन्होंने क्या कहा था? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन थरूर की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हमने उन्हें पार्टी की वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है। पूरे विपक्ष ने मिलकर के कहा कि हम आर्मी के साथ हैं, हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मोदी फर्स्ट है। ये तंज उन्होंने शशि थरूर के लिए कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट है। अच्छा देखिए, थरूर रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। कांग्रेस को घेरने का हर मौका वो ग्रैब कर रहे हैं। कांग्रेस घेर रही है तो घेरने दीजिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा उनका जेस्चर शो कर रहा है। मॉस्को में मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर कहा कि मैंने मोदी की ऊर्जा पर बयान इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद दूसरे देशों के साथ बातचीत में गतिशीलता और ऊर्जा दिखाई है। उन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा देशों की यात्रा की है और ऐसा उन्होंने भारत के संदेश को दुनिया भर में ले जाने के लिए किया है। थरूर ने ये भी कहा कि मैं लंबे समय से मानता रहा हूं कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद सीमाओं पर ही रुक जाने चाहिए। यानी कि उस पार पाकिस्तान है, इस पार भारत है, तो उस पार मीन्स पाकिस्तान तक नहीं जाने चाहिए। लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। थरूर अपनी बात को कहना, उसको शब्द देना बखूबी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद जो हैं, सीमाओं पर ही रुक जाने चाहिए। हमारे लिए वास्तव में भाजपा की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अंडरलाइन कीजिए इस बात को कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय विदेश नीति और भारतीय राष्ट्रीय हित है। किसी पार्टी की कोई नीति नहीं है, केवल भारत की विदेश नीति है। थरूर ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा ऐसे समय में की है जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर उसकी विदेश नीति को लेकर के हमले किए जा रही है। कांग्रेस का आरोप क्या है कि भारतीय कूटनीति बिखर रही है, देश वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। ये कांग्रेस कह रही है, जबकि ऐसा है नहीं है। अब पहलगांव हमले के बाद थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष और कूटनीतिक पहुंच पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कांग्रेस के रुख से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इस पे तकलीफ हो रही है। इसी का तो नतीजा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है अब शशि थरूर, हम उनके नहीं है, वो हमारे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये दावा किया है कि भारत यात्रा करने वालों के लिए ट्रंप सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करना देश को बदनाम करना। कांग्रेस ने मांग की थी कि सरकार को इस पर विरोध दर्ज करना चाहिए और सख्त रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से असफल हो गई है। अच्छा, एक चीज तो बिल्कुल टोटली समझ से परे है कि कांग्रेस मीटिंग में पहलगाम पे हल्ला गुल्ला मचाने के लिए तैयारियां कर रही है और संसद में तैयारियां कर रही है कि वो किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से शोर मचाएं, इसके लिए हर दिन मीटिंग हो रही है। जबकि टीम मोदी चाहती है कि ये पूरा मॉनसून सत्र जो है आराम से चले। सोमवार को प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सत्र जो है स्पेशल है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सत्र आ रहा है, तो ये एक तरह से विजय का प्रतीक है। तो अब कोई कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस को समझ में आने वाली बात नहीं है। देखिए खड़गे जी ने सोमवार को क्या हरकत की है, आपको बताने की जरूरत नहीं है।
उनको धनखड़ जी मुबारकबाद दे रहे हैं उनके जन्मदिन की, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें उन्हें तो वो लोग चाहिए जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है पहलगाम में। यानी कि वो दोषी पकड़े क्यों नहीं गए हैं। और राहुल गांधी, वो क्या हरकत कर रहे हैं, यू नो उन्होंने तो मतलब ये कहा कि मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, और उठ के चले गए। उठ के वो तभी जाते हैं जब उनकी बोलने की मर्ज़ी नहीं होती। ये लोग सब इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें शशि थरूर की ज़रूरत नहीं है। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।